प्लीज वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। सो हेलो ट्रेडबीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं बीटीसी, जो कि हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस है। उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता बिटकॉइन, देखते हैं किस तरीके से हमारे लेवल्स आएंगे, क्या होंगे हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनको देखेंगे थोड़ा सा, और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे थोड़ा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस डे का रिकैप करा दूं। प्रीवियस डे हमने क्या दिए थे आपको, लेवल्स क्या वर्क करे क्या नहीं करे, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ के अराउंड कहीं आपको कुछ बता रहा था। हाँ, ये स्ट्रक्चर के अराउंड कि अगर फॉल करता है तो बेस्ट प्लेस होगी, मतलब मतलब इसके अराउंड था कि ये इसको टच करने जा सकता है। अब आप कहोगे ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसने ट्रैप करा है, यहाँ पे ये दिखाया इसने ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन इसको फर्दर अपसाइड जाना था। अब जब इसमें ये मोमेंटम नहीं बचा, अब देखो मैं यहाँ पे बैठ के तो ऑर्डर पंच कर नहीं रहा हूँ ना, तो इतने भी नहीं, मतलब हैवी क्वांटिटीज में, जिससे कि यहाँ पे मार्केट में असर आए। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मार्केट अगर बायर्स कोशिश कर रहे हैं इसको, जब ये वाले बायर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट को अप ले जाने के लिए यहाँ तक, तो क्या करेंगे अगर ये नहीं ले जा पा रहे, सेलर्स हैवी हो पा रहे, तो एक पुल बैक होता है छोटा सा। देखा मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से फॉल कर सकता है। मैंने ये आपको ये सिनेरियो भी एक्सप्लेन करा था कि मार्केट आइदर यहाँ से फॉल करेगा, और यहाँ से तो मेजरली फॉल करना ही है अगर इसे करना है तो। यहाँ दिखाएगा फॉल आपको, और देखो यहाँ पे दिखाया भी है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फॉल करा और यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया, और ये फर्दर इसको टच करने गया। पहले ये वाला जो लेवल था जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिया था, 382 का जोन था ये इस वाले स्विंग का, इसको रीटेस्ट करने गया था। इसके बाद ये देखो थोड़ा प्लस माइनस एरर दे सकता है, क्योंकि ऑर्डर किस हिसाब से पंच हो रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना। बायर्स तो अपनी पूरी कोशिश करेगा ना इसको और अपसाइड लेने का, लेकिन सेलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि सेलर्स कितने हैवी होना चाहते हैं, सेलर्स का मन है नहीं है सेल करने का, तो वो उस हिसाब से होता है। फिर भी देखो आपको यहाँ पे पूरा एकदम इस जोन के अराउंड आपको सेलिंग देखने के लिए मिला, आपको ये मिला है स्ट्रक्चर। इसके बाद ये इस वाले स्विंग का मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये इस मुझे जो स्विंग बना है ना, इसका 382 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक साइड अपसाइड कर देगा ना, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये इधर जाके ये ऐसे रिट्रेस करके देन फर्दर अपसाइड के लिए आगे तक के लिए चले जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, ये इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, आपको इनिशियल टारगेट इसके अराउंड का देखने के लिए मिलेगा, देन फर्दर छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा कहीं के अराउंड, यहाँ के अराउंड, देन इसके बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट, देन फर्दर यहाँ तक का टारगेट, ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने। तो मैं थोड़ा आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता कल मार्केट में। पहला सिनेरियो तो क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट खुले इसको टेस्ट करेगा, ये हमें फॉल दे देगा अराउंड के इस जोन का, ठीक है, इस जोन के अराउंड का यहाँ पे होवर कर सकता है, देन फर्दर सपोर्ट उठा के अपसाइड जा सकता है, ठीक है। इसमें इतना पोटेंशियल है, पहला आपका इनिशियल टारगेट ये वाला जोन भी होगा। पूछो क्यों, क्योंकि मार्केट ना 2 बार कोशिश करेगा, आइदर इसको ब्रेक कर पाए, यहाँ पे इसका डबल टॉप बनना जरूरी है इसको ऐसा बटरफॉल देने के लिए। यहाँ तक का क्या करेगा ये, मार्केट फ्लैट खुला इधर तक, इसको इसने अचीव कर लिया 1618 के स्ट्रक्चर को। होता है ये जब डायरेक्ट जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसको 382 का सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ के अराउंड के जोन का। मार्केट इतना वो भी नहीं कि मतलब इतने इसमें कॉन्टिन्यूस इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं कि डायरेक्ट जा सके, तो इसको क्या होगा 382 का सपोर्ट चाहिए होगा, ये फर्दर उसको अचीव करने के लिए आएगा डाउन साइड। उसके लिए क्या इसका गोल होगा कि ये फिर क्या करेगा, जब ये ऐसा जाएगा ना इसको अचीव कर लेगा, जैसे खुलते के साथ आपको यहाँ तक का फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बीच में होवर भी नहीं करेगा, आपको यहाँ तक का देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फर्दर क्या कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट उठाएगा और फर्दर इसे अपसाइड जाना है। इनिशियली पहले ये टारगेट होगा आपका, देन फर्दर यहाँ तक का इसका, देन फर्दर रिट्रेसमेंट, इसके बाद ये ऐसे, ये टारगेट्स आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर होगा। और दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है, मार्केट यहीं से फॉल कर जाए, मतलब फ्लैट खुला अराउंड यहाँ से फॉल करेगा, क्या करेगा, फ्लैट खुलेगा यहाँ से फॉल करेगा, कोशिश करेगा यहाँ बाइंग करने के लिए, यहाँ पे होवर करेगा, यहाँ से फिर फर्दर रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ से फिर नहीं उठ पाता, देन फर्दर आपको यहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे होवर करके देन फर्दर ट्राई कर सकता है अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। ये 2 सिनेरियोस हो सकते हैं मार्केट के अंदर कि इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर मैंने
बाकी मैं इस सेलिंग को भी नहीं इग्नोर कर सकता, ना इस बाइंग को इग्नोर कर सकता। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लान करा है। अब इस बाइंग के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको दिया, अब सेलिंग के अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट अ फॉल। ये जोन है ना, बेस्ट प्लेस है, इसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसे फॉल करना है ना, ये अचीव करेगा, ये बेटर फॉल कर जाएगा आपको यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 और प्रीवियसली 3 4 बार ये टेस्टेड हो चुका है मेरे ख्याल से जोन। मैं देखूँ एक सेकेंड, ये आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। ये देखो यहाँ पे 2 3 बार टेस्टेड हो चुका है, तो काइंड ऑफ इसे नीचे तक आना है, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करनी है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जो डेली टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग 382 की टेस्टिंग नहीं हुई, तो इसको टेस्ट करने आएगा, ये डायरेक्टली अपसाइड नहीं जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, पर्टिकुलर सिनेरियो यहाँ फ्लैट खोलते हैं, इसको टच करेगा देन फर्दर फॉल दे सकता है, और या तो यहीं से फॉल करके इसको रिट्रेसमेंट करके देन फर्दर ट्राई कर सकता है। मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ से फॉल करता है ना जैसे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है। जैसे इसका यहाँ पे सपोर्ट उठाएगा दोबारा, डबल टॉप का जो सिचुएशन होगी उसमें, उस कंडीशन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अपने क्वांटिटीज डाउन साइड के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं आप। 382 को जोन को टेस्ट करेगा, जो कि ये वाला जोन होगा, समझ रहे हैं, यही जोन होगा जो 382 का जोन होगा। ये फर्दर आपको डाउन साइड यहाँ तक का फॉल देखने का मिलेगा, पहले यहाँ तक का 382 के जोन का, जो कि ये वाला जोन है। आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्राई करना है कि अपनी पोजीशंस मतलब जितना भी अगर आपको डायरेक्ट टारगेट मिल रहा है अचीव कर लो। फर्दर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं, देन फर्दर आपको डाउन साइड के लिए नीचे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ऐसा आपको टारगेट अचीव करना है, मतलब आप कभी भी ज्यादा के लिए मत बैठना। मार्केट अगर रिट्रेस करा, मान लो छोटा सा रिट्रेस में, फर्दर अपसाइड के लिए भी स्विंग चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है मार्केट का कहीं भी, तो उस अकॉर्डिंग प्लान करा को दोबारा प्राइस एक्शन मैंने दोबारा ट्रेड कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 3 ट्रेड आप आराम से कर सकते हो दिन में, इतना इतना वो ज्यादा ओवर ट्रेड में भी नहीं आएगा। ठीक है, 2 3 ट्रेड तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है आपका। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ लेवल्स होंगे जो आपके अचीव होंगे, ये आप देख लें 2618 1618, इसके अकॉर्डिंग देखना। ये तो मेजर सपोर्ट है, या तो आपको पता ही है कि इसको मार्क करने की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने मार्क भी नहीं करा, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये थोड़ा सा है, जैसे जो आउट्स आपको पता नहीं होते मैं वो मार्क करता हूँ, उस अकॉर्डिंग एक ये वाला है, ये जोन होगा जो कि आपके लिए होवर कर सकता है हॉल्ट मतलब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक जब ये इसको ब्रेक कर देगा ना, तो ये रिट्रेसमेंट करेगा, ये स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ यहाँ पे, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भी बन सकता है। मेरे को लग रहा है मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है ना, यहाँ से बटरफॉल आ सकता है, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, और यहाँ पे क्वांटिटीज प्लान करके नीचे डाउन साइड के लिए आपको मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 2 बार डबल बॉटम बन चुका है। कोई ना कोई ट्राई तो कर ही रहा है कि मतलब काइंड ऑफ मार्केट को वो ले जाए, लेकिन ऐसा इतना ईजी नहीं है ना कि वो अकेला ले जा सके। तो हम फर्दर अब आगे सेंसेक्स को भी देखते हैं, वो तो डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर को। मैं प्राइस एक्शन भी देखता हूँ और अपनी रेंज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। रेंज नहीं मतलब काइंड ऑफ मैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करता हूँ। मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता ना, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो मैं इसके सेंसेक्स को बताता हूँ, सेंसेक्स भी सिमिलर ही है जैसे पता है अकॉर्डिंग में, इसमें भी वही 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। डायरेक्ट इसको टच करने जाएगा, देन आपको मेजर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। आपको इनिशियली ये टारगेट जोन होगा, यहाँ पे होल्ड कर, मतलब मैं वो वाला स्ट्रक्चर तो चलो दूसरी बार पहले क्या हो सकता है, फ्लैट खुला, इसको रिट्रेस करेगा, यहाँ पे होवर करेगा, देन फर्दर इसको अपसाइड का दोबारा ट्राई करेगा। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलकर डायरेक्ट गिरा तो। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये इसको टेस्ट करेगा, यहाँ पे इसको टेस्ट करके यहाँ पे आएगा, देन फर्दर यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट होगा, अगर अप साइड का जाता तो करेगा ट्राई, नहीं तो इसको ब्रेक करके देन रिट्रेस करके देन डाउन साइड के लिए दे सकता है। होवर करेगा या तो यहाँ पे, और अपसाइड की साइड ब्रेकआउट देके आपको अपसाइड का पहले इनिशियल टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा, देन फर्दर ये देखने के लिए मिलेगा, देन ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 2618 का मिलेगा, इसका 50% मिलेगा, इसका 1618 का लेवल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे फिर ड्रॉ करा है, इसका अकॉर्डिंग देखना। और ये वाला फिर आपका डाउन साइड में तब प्लान करना है इसको, जब मैं ये देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म है, फ्लैट वाले इसको अचीव करा, यहाँ फॉल करा, फिर सपोर्ट उठा रहा है, यहाँ के अराउंड जा रहा है, यहाँ पे कुछ आप क्वांटिटीज एड आउट प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी। तो उस अकॉर्डिंग आपको इनिशियल टारगेट आपको ये जोन देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये वाला होगा 1618 का। ठीक है, ये वाला जोन होगा, ध्यान रखना, मैंने लाइन से दिखा रहा हूँ ना आपको करके। ये सपोर्ट जोन तब कंडीशन में आएगा, ये फॉल करता है ना, यहाँ से फॉल करेगा डायरेक्ट, मतलब इसको अचीव करने के बाद तो यहाँ पे कुछ होवर कर सकता है। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, मतलब ठीक है, अगर ये यहीं पे फ्लैट खोल के फॉल करा तब का है ये वाला। और ये वाला जोन होगा जब आपका डाउन साइड में कुछ ऐसा ट्रेंड बन रहा होगा ना, तब आपको ये चीज देखने के लिए, देन फर्दर इसको रिट्रेस करेगा इस वाले स्ट्रक्चर को, देन फर्दर आपको डाउन साइड इसके बाद कुछ 6 मिनट का रिट्रेसमेंट करना चाहे तो करेगा, नहीं तो डाउन साइड का आपको दे देगा थोड़ा सा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट का।
और क्या होगा, इधर आपको मैक्स फॉल मतलब डायरेक्ट फॉल दे दे और इसको छोटा रिट्रेसमेंट करे, देन फर्दर आपको डाउन साइड को यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं और आपको नीचे की साइड आपको टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा मार्केट का, जो कि मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग देखा करो। अब आप सोचो प्राइस के अकॉर्डिंग में, तो मैं प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं देखता, जितना भी जो राउंड प्राइसेस होते हैं, हाँ मानते हैं वहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करता है, ऐसी बात नहीं। जैसे 500 के हैं कंप्लीट जो राउंड ऑफ फिगर्स होती हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा कंसिडर नहीं करता, इतनी चीज़ें भी नहीं देखनी। फेब है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मेरे को अच्छे रिजल्ट मिले तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग कुछ देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया लेवल्स ये फर्दर जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या नहीं। आप उस अकॉर्डिंग देखना। मैंने 2-3 सिनेरियोज आपको बताई दी इसके, और वही पॉसिबल है कि ये हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट आइदर इसको जाएगा टच करने, फिर देन मेजर फॉल दे सकते। देखो ये जोन ना अभी भी रेड जोन है, मेजर फॉल का, क्योंकि 382 का जोन का टारगेट 382 का जोन है ये, जो ये स्विंग बना है ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको फॉल दे सकता है, इसलिए ये है ऐसा। ठीक है, नहीं तो इधर ये इसको कंप्लीट करेगा, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा इसके अराउंड का, देन फर्दर आपको अपसाइड जाने का देख टारगेट मिलेगा। अब मैं बैंक निफ्टी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके अकॉर्डिंग भी देख लेना, अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बार। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी सिनेरियो फर्स्ट तो ये होगा आपका यहाँ से फॉल करे, 382 का जोन है ये, जो ये स्विंग क्रिएट हुआ ना इसका 382 का, इसका ये टारगेट्स अचीव्ड है, ये स्विंग उसमें कंसिडर हो चुका है मतलब। ठीक है, प्रीवियसली। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ना, ये मार्केट के लिए अगर फॉल करना है, ये फॉल करेगा, आपको यहाँ तक का टारगेट देगा इनिशियली, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा इस वाले जोन का, देन आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, देन फर्दर ये। ठीक है, उस अकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे एक स्विंग भी बना रखा है, ये उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये देखना 161 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट उठाता है, अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा, नहीं तो यहाँ तक का ऐसा कुछ टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। और कैसे नहीं होगा, इसको अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ये मान लेना यहाँ तक जाएगा, इसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा इस वाले जोन का ही, और ये फर्दर आपको अपसाइड टारगेट देखने के लिए मिलेगा। एक बार इसको अचीव कर लिया ना, इसको ब्रेक करके, ये फिर फॉल कर सकता है, ऐसी बात नहीं है ये, लेकिन फॉल करेगा यहाँ तक या फिर मैक्स टू मैक्स यहाँ तक। मतलब वो पूरा कंप्लीट सिनेरियो नहीं होगा कि आपको नया लो देखने के लिए, नया लो देखने आपको ये इसी जोन से फॉल करना चाहिए, तभी मजा है, तभी। सो क्या करते हैं डायरेक्ट फॉल करने के लिए, इसके लिए मेजर सही जोन यही वाला है, मतलब ये वाला है, सॉरी। ठीक है, ये जोन है डायरेक्ट फॉल करने के लिए। अगर इससे फॉल करता है इसको मेजरली, या तो यहाँ तक रिट्रेस करेगा या फिर ये यहाँ इस वाले जोन तक, और यहीं से ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है मार्केट का, जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अप साइड में आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं जो मैंने मार्क करा है, इसके अकॉर्डिंग देखना, और डाउन साइड में आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर यहाँ से अगर ये यहीं से फॉल करता है, तो आपको इनिशियली पहले ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा, देन छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा इधर के अराउंड का, फिर आपको फर्दर यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए 1618 का। उसमें डाउन साइड में आप ये फ्लैट कंसिडर करना है, अगर फ्लैट खुलते फॉल करता है, और फ्लैट खुलते अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है, तो उसमें ये स्विंग कंसिडर होगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें देखनी है। और मैं थोड़ा इसको रैप अप कर दूँ सेंसेक्स को भी। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी मैंने आपको समझाई दिया, सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन कर दिया, फ्लैट खुलते अगर अपसाइड जाता है, इसमें ये वाला स्विंग कंसिडर करना है, और मतलब अगर डाउन साइड आता है अगर यहाँ से, तो उसमें ये वाला स्विंग कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। और निफ्टी 50 में भी सिमिलर ही है सेंसेक्स की तरह, तो आप वो अपने हिसाब से ट्रेड करना। सो आज की एनालिसिस वीडियो को लेते हैं ट्रेड प्लीज, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे, ट्रेड सेफ, और बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies that I think it's time to celebrate.